सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय है हम कैथल जिले के मटोर गांव में। मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे पूरी भीड़ लाग रही है, चाचा ताऊ और पूरा भाईचारा मौजूद है। तो इनसे बात करेंगे गांव में क्या समस्या बन रही है और जो यहाँ के भावी उम्मीदवार है सरपंची के, तो उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार तवे समस्या का हल करेंगे। तो सारी विचारधारा इनकी लेवेंगे। तो पहले ताऊ और बात कर ले हैं। राम राम ताऊ। राम राम बेटे। क्या नाम है ताऊ? राम कुमार है। राम कुमार ठीक होगा ताऊ? तो ठीक है बेबे, ठीक जमा सारा माहौल ठीक है। माहौल ठीक से? हाँ माहौल बढ़िया। गांव में सुख शांति? बस सुख शांति गांव में बढ़िया जमा। तो ताऊ समस्या क्या आ रही गांव में, क्या दिक्कत आ रही? क्या की भी दिक्कत, काम ठीक चल रहा है, सही बढ़ रहा है प्रोग्राम। पानी की नहीं, निकासी की नहीं, क्या है कि समस्या पानी आ रही है? पुणी की तो बेबे समस्या है भी। पानी तो मारा है, बड़े बोर बनाए, डग्गी के सारे समस्या है। डग्गी में भी कोई टेंडर बने ऊपर का। तो फिर ताऊ सरपंची में तो वही समस्या होया करे। हाँ फिर ये सारे करावांगे भी, जिसको बनावा सरपंच बनागा तो यूँ कराएंगे हल है। बिल्कुल है। हाँ माहौल सरपंच का ठीक बन गया तो सारे काम कर देगा। अच्छा, बस। किसका नाम लो हो? रमेश का। अच्छा फिर ठीक से। राम राम जी। नमस्ते जी। सबसे पहले आपके चैनल को शुभकामनाएं। तो सर आप बताओ कि गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या है जी जो हमारे गांव की गंदे पानी की जो निकासी है वो सबसे गहरी समस्या है और उसके ऊपर हमारा जो कैंडिडेट है उसका पूरा फोकस रहेगा। सारा गांव गंदे पानी की निकासी का सबसे मेन मुद्दा है और वही हम लेकर चलेंगे। राम राम तो राम राम। ठीक से? ठीक है। बेटे पोते की मौज हो रही है? जमा मौज मौज हो रही है। मौज। तो जो सरपंची का भावी उम्मीदवार है रमेश, तो मैदान मारे हैं, तो समस्या जो बताने लाग रहे हैं सर ने बताई जो समस्या है तो करवा देंगे। ठीक है मास्टर है यू करा देंगे। करा देंगे। तो और क्या समस्या आ रही गांव में? बस यही है सबसे पहली तो यही है। हाँ। और सारे गांव में मौज है, सुख शांति गोड्डे है। पानी रहेगा गाला पे। अच्छा हाँ। कोई ना हो जाएगा तो उससे ठीक। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो सर? हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सर क्या कहना चाहोगे रमेश जी भावी उम्मीदवार है सरपंची के, उनके बारे में? रमेश एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवक है और जो गांव की समस्या है उनसे भली भांति परिचित है। गांव की मेन समस्या है कि गांव के चारों तरफ बड़े बड़े तालाब हैं और निकासी का जो गंदा पानी होता है वो सारा सभी तालाबों में जाता है। तो हम चाहेंगे कि मतलब जब तालाबों में ज़्यादा पानी हो जाता है तो गलियों में आ जाता है और हर आदमी दुखी हो जाता है इस बात से। हम चाहेंगे कि सरकार से अनुदान लेके या किसी भी प्रकार या हमारे जो खेतों की ठेका आएगा उससे किसी भी प्रकार से जिस प्रकार भी संभव होगा हम इस गंदे पानी की निकासी की खलासी की डिमांड करेंगे, इसका समाधान करेंगे। ठीक है सर। तो देखिए मतलब कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो सामने आ रही है सरपंची में भी, जिला परिषद में भी, कि एक युवा सोच है जो नई सोच है, कुछ नया सोचती है। तो आप देख भी रहे होगे चगरदा युवा और दादा ताऊ सारे बैठे हैं, पूरी यहाँ पे भीड़ लाग रही है। तो मतलब नई सोच के साथ मटोर गांव में नहीं, वैसे निकासी की समस्या हर एक गांव में बनी हुई है। जित भी जाओगे उधर निकासी की सबसे पहली समस्या निकासी की है। कहीं भी कोसे भी गाँव में पानी नहीं निकलता है। आज ताऊ रे ना जा, आज तो बात कर ले। राम राम। तो राम राम। ठीक हो ताऊ? हाँ ठीक ठाक। क्या नाम है? करमवीर है जी। तो ताऊ निकासी की तो समस्या है गांव में, बैठो तो वड़ा जो। तो और की समस्या आ रही है? पीने के पानी की भी समस्या है जी। पीने के पानी की भी? हाँ जी। अच्छा। और सोच समझ के सामाजिक कार्य करता है जी। वैसे भी गांव के काम में सहयोग देता पूरा और सोच समझ के ही टब ने इसका नाम रखा है रमेश कुमार। अच्छा सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आजकल पहले जो सरपंच होते थे ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों को बनाया जाता था, उनका ज़िंदगी का तजुर्बा ला लो या कुछ भी लगा लो, लेकिन आज है युवा पीढ़ी सामने आ रही है, कुछ अलग सोचने को मिला। युवा पीढ़ी की अलग सोच है जी, पढ़े लिखे हैं जी। पहले बुजुर्ग थे अनपढ़ हुआ करते, अब युवा पीढ़ी को ही वह दे जाते हैं, तरजीह दी जाती है। धन्यवाद सर। राम राम ताऊ। राम राम। ठीक हो ताऊ? ठीक है। खंडवा बड़ा सुथरा उड़ना बन जरा बेटी। जच्चा है ताऊ पे। ताऊ सब तन्यारा बांध रहे हो? हाँ। ठीक हो गए ताऊ? हाँ जमा ठीक है बेटी। सेवा पानी हो रही है? जमा सेवा के जमा बिना पूछे हलवा भी मिल जाए? हलवा रोज। तो ताऊ गांव में पीने के पानी की भी दिक्कत आ रही है? बहुत घनी आ रही है बेटी। आ रही है? बहुत घनी। तो यो रमेश खड़ा है उसमें सरपंची के उसमें, तो करवा देगा काम है? जब हम पहला काम पानी पीने का करांगे, दूसरा फिर बाद में करांगे जी। क्योंकि ताऊ को अगर पानी तो पता कुछ भी नहीं कुछ नहीं होता बेटी। जब हम सारा काम छोड़ के पहला पानी की समस्या मिटांगे। सही बात है ताऊ। अच्छा ताऊ और बताओ, देखो आपकी तो कितनी उम्र होगी ताऊ? 70-72 की बेटी पहला 70-72 होगी। तो 70-72 साल का एक्सपीरियंस भी ले रहे हो? हाँ ले रहे तो जो देखो यार युवा भी खड़े हैं, युवा सरपंच भी खड़ा है, तो क्या शिक्षा देना चाहोगे? तो शिक्षा न्यू देना चाहूँ युवा का जोर हो गया बेटी और युवा माँ में तो सारे अनपढ़ हाँ
ला ले इनती न्यू नवे बालक आ रहे हैं। बस सुख शांति तर ज्ञान तय काम करो और गांव की समस्या सुनो और गांव की समस्या खत्म करो। बेटी सारी बात इनती मारी बूढ़ियाली बताए देंगे जे मारी बातों पर रहेंगे या जमाने आ देखो जिंदगी का तजुर्बा है थारे पास। हमारे पास जिंदगी का तजुर्बा है बेटी। सही बात है। जब हम सूत्री बात क्या आवांगे बेटी, सूत्रा काम करावांगे, एक नकम्मा काम इतना भी नहीं होने देवांगे। इस पे सप्ताह घने बूढ़े इसके ऊपर है। सही बात है। देखता हुए है ना, पहले की होया करती, पहले की सरपंची होया करती, या चीज शामी आया करती, बगड़ के उसमें वोट दे दिया, जाति के हिसाब तो वोट दे दिए। लेकिन ताऊ किता न किता जो सरपंच हो पूरे गांव का हुआ है, ना तो बगड़ का होता ना किसी जाति का होता। तो कई भैया भी चीज शामी आवे भी मारे बगड़ का काम रह गया, उस बगड़ का था उन्हें करवा दिया ना। माँ में मारा बगड़ का की में रह जियो, दूसरे बगड़ का काम करावांगे, दूसरा का भला करांगे। मारा की में पड़ा रही हो बेटी। मारा तो या गाल बन रही है, इसमें तो टुंटी लगना लगी हो। माँ लगवा ताड़े लियो ना माँ में पहला दूसरा करके पश्चात को बुड़की बचाई करा लेंगे। नहीं माँ में जमा ताऊ देख लगवा ताड़े लियो ना, मेरी ताई गाड़ बके त्रिताई का तो ला देंगे एक टुंटी। मेरी ताई नु कहेगी वो क्या करना, फिर मेरी ताई नु कहेगी जे रोए दूसरा का तलवा दी, अपना लवाई भी कोने आ। ठीक है बेटी, सारे काम सुतरे करांगे बेटी, जमा एक को एक। राम राम ताऊ। राम राम जी। ठीक हो गए ताऊ? बढ़िया है बेटे, ठीक सुख शांति में? सुख शांति बिल्कुल। तो ठीक से सरपंची आ रही तो खूब बढ़िया माहौल चल रहा है। मौज मौज है। अगर मौज है। जे परिवार का कोऑपरेशन बनता रहा तो इससे बढ़िया मौज है ही नहीं। मौज है नहीं, सही बात है। हाँ तो बढ़िया माहौल चल रहा है गांव का। हाँ बहुत बढ़िया है। तो देखो ईब हमने ताऊ और बात करी, ईब जो भावी उम्मीदवार है सरपंची के रमेश जी, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से गांव की समस्याओं को दूर करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो द लोकल एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को राम राम। देखो सर, एक बात कहना चाहूंगी, देखता हूँ इतना ठंडा है हैं, तो थोड़ा आप भी खा पी लिया करो, बढ़िया आवाज चौकीले काट लो। जी बोलो जी। तो सर देखो, ये तो मजाका की बात है। पर देखो गांव की समस्या ताऊ और बात करी है, निकासी के पानी की समस्या सबसे बड़ी बताई जा रही मटोर में, तो किस प्रकार दूर करना चाहोगे सर? मेरे बुजुर्गों व युवाओं का साथ है मेरे साथ। इन सबको साथ लेके, पूरे गांव राम को साथ लेके, सभी समस्याओं से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मैं रहता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। मेरे गांव में पीने का पानी, स्वच्छ पेयजल, गंदे पानी की निकासी, और गांव में गंदगी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, उसकी सफाई के लिए निरंतर प्रयास, कर्मचारियों को बढ़ाना व गांव की साफ़ सफाई अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करवानी। और स्टेडियम का, युवाओं के लिए स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराना, वह हर पुरजोर प्रयास करके जिम खाने की व्यवस्था करनी, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी, मेरे मजदूर गरीब किसान परिवारों के लिए हर सरकारी योजनाओं की पहुंच करवाना। सब समस्त समस्याएं और भी बहुत सी है। बिल्कुल है, हाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। सोच समझ के सभी युवाओं की राय लेके एजेंडा बनाया जाएगा। उन बातों पे मेरे बुजुर्गों को का वो लेके, मतलब सबका पूर्ण सहयोग लेके उस पे खरे उतरेंगे जी हम। बिल्कुल सर। देखो सर, बिल्कुल आपने ठीक है, समस्या इतनी है जो मतलब हमारे ध्यान में नहीं आती। कई बार हम बात करते हैं तो, लेकिन कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमारे ध्यान से भी परे होती है, लेकिन जब हम कर नहीं पाते तो वो समस्या हमारे सामने आती है। तो सर, और अब जैसे यहाँ वैसे तो काफ़ी भाईचारा भी खड़ा है, युवा बच्चे भी खड़े हैं, चाचा ताऊ दादा सारे बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे गांव के लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हो? मेरे गांव के लोगों से सबसे पहले, मेरे बुजुर्ग युवाओं, साथियों, छत्ती बिरादरी के भाईचारे को राम राम। मेरी एक ही अपील है, ये इलेक्शन हर बार आएंगे जाएंगे, हमारे बाप दादे बुजुर्ग इसी भाईचारे में रहे हैं, छत्ती बिरादरी के भाईचारे को एक साथ लेके अपना बना के चले हैं। मेरी सबसे पहले युवाओं से अपील है, मतलब ये जो मौका आपको, मतलब बुजुर्ग मूर्तियों ने दिया है, ये मौका आखिरी मत बनने देना, आप एक अच्छा संदेश देना, ये अपील है मेरी युवाओं से। तो देखो, मतलब रमेश जी ने एक बात कही है कि देखो सरपंची के इलेक्शन या फिर किसी भी कोई भी कैसा भी इलेक्शन हो, तो वो चलते रहते हैं, आते रहते हैं, 5 साल में 10 साल में इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन जो भाईचारा है हमारे हरियाणा में मिसाल दी जाती है, अपने
भाईचारे को बना के रखो, क्योंकि भाईचारे से अच्छी कोई भी मिसाल नहीं होती, और भाईचारा होगा तो सब कुछ हो जाएगा। अगर इसका सहयोग होगा तो जो गाँव है तो उसमें हर प्रकार का सुविधा उपलब्ध होगी। और देखिए यहाँ पर सब खड़े, जैसे चाचा ताऊ से बात करी, रमेश जी से बात करी, तो इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे ताकि विचारों का आदान प्रदान होता रहे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।